दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीचर बहाली का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भूगोल से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, आपको फ़ायदा होगा, ये डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, तो उसका जो राइट आंसर है हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का पृष्ठीय तापमान होता है। दोस्तों मैं इसमें सभी ऑप्शंस को नहीं पढ़ने वाला हूं, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपके टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करा पाऊँ, इसलिए मैं सभी आंसर्स को नहीं पढ़ूंगा, सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक जो आंसर होगा सिर्फ उसी को मैं पढ़ने वाला हूँ यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह जिसे एस्ट्रॉयड कहते हैं सूर्य के चारों ओर किन के बीच में चक्कर लगाती है, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का वो हो जाएगा 2, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाती है। फिर है कि सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, तो ये आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, तो 5 नंबर का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हैली धूमकेतु पृथ्वी से हर वर्ष के पश्चात, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैली धूमकेतु पृथ्वी से हर वर्ष कितने वर्ष के पश्चात दिखाई देती है, तो उसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा 76 वर्ष के पश्चात हर बार हैली धूमकेतु दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो ये आप जानते हैं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ बीपीएससी टीचर्स के लिए। कई बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए, काफ़ी ऑथेंटिक बुक से मैं आपके लिए ये सभी क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ, जो स्पेशली बीपीएससी एग्जाम के लिए ही तैयार किया गया है। पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है किस दिन होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का 3, 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर है शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यूरोप किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि यूरोपा किस एक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपा किस का एक प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि कौन से ग्रह का एक उपग्रह है यूरोपा, तो उसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति ग्रह का यूरोपा जो है एक प्राकृतिक उपग्रह है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर होकर गुजरती है, तो उसका जो राइट आंसर है 12 का वो हो जाएगा ऑप्शन 4 अफ्रीका से होकर गुजरती है ये तीनों रेखाएं। फिर है कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग एक समान होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का एक भूमध्य रेखा पर, यानी कि इक्वेटर लाइन पर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का संबंध है किससे है, तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ज्वालामुखी और भूकंपों के साथ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का संबंध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये तो आप सभी को पता है एशिया महाद्वीप। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो आपका 16 का जो आंसर हो जाएगा 4 वलित पर्वत का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लैगून क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, तो लैगून छिछला झील होता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, तो ये आप सभी को पता है कि भूकंप तीव्रता नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है रिक्टर स्केल का, रिक्टर पैमाने का। फिर है कि मरुद्वीप किससे संबंधित है, तो मरुद्वीप जो है वो आपका रेगिस्तान से संबंधित है, क्योंकि मरु से द्वीप, मरु मतलब मरुस्थल आप जानते हैं, तो रेगिस्तान से ही संबंधित होगा। 19 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए लैटेराइट मृदा का उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी फसल के लिए लैटेराइट मृदा उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 20 का 3। चाय के लिए लैटेराइट मृदा काफ़ी अच्छी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणियाँ कहाँ पाई जाती है? तो उसका राइट आंसर है 21 का 4, एंडीज में पाई जाती है। फिर एक पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका सबसे पहले वाले परत को क्रस्ट कहा जाता है, अर्थ क्रस्ट, 22 का 4। ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में है, आपको पता है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी डूब सकती है, इतना गहरा है। एल नीनो है, एल नीनो क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका जो राइट आंसर है उष्ण समुद्री धारा है एल नीनो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो 25 का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा 3, पनामा नहर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? कोरल रीफ को ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? तो 27 का जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा 2, भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ने का काम करती है स्वेज नहर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप इसे सुन भी सकते हैं दोस्तों, अगर आपके पास टाइम नहीं है इन सभी चीज़ों को देखने का, तो आप अपने ईयरफोन में लगा के सुन के कुछ काम भी कर सकते हैं, तो आपको सुनने से भी काफ़ी फायदा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवाल भित्तियाँ हैं, क्या होती हैं प्रवाल भित्तियाँ? क्वेश्चन नंबर 28। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा उपनिवेशी समुद्री छोटे जानवरों द्वारा बनाया गया कैल्शियम कार्बोनेट का अंतर्जालीय ढांचा होता है प्रवाल भित्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पे? तो उसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। उच्चतम लवणता पाई जाती है 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, लेक वॉन झील टर्की में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पहले मृत सागर में पाई जाती थी दोस्तों, लेकिन उससे भी ज़्यादा सॉल्टी लेक को खोज लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गरजने वाला चालीसा, ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, पश्चिमी पवन से संबंधित है। फिर वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत क्या है? तो ये क्षोभमंडल होती है, 31 का 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? कौन सी परत? तो आयन मंडल संभव बनाती है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा अधिक क्यों है? तो इसका जो राइट आंसर है 33 का वो आपका हो जाएगा उच्च तुंगता के कारण। फिर है कि डोलड्रम क्या है? तो 34 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निम्न दाब का मेखला है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? 35 का जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा एक पैम्पा, इसको पैम्पास भी वो सारे लोग बोलते हैं। क्वेश्चन 36, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। एस्किमो कहाँ रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन 4, कनाडा तथा अलास्का में। हमने सुना होगा अलास्का के जंगल के बारे में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी मध्यरात्रि की सूर्य भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है 39 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, नॉर्वे को। फिर
पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? क्वेश्चन नंबर 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 41 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है सिसिली का स्ट्रॉम्बोली, ऑप्शन 3 41 का। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही है, सहारा है। सुंडा जलडमरू मध्य किनके बीच स्थित है? क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जावा तथा सुमात्रा के बीच में स्थित है। फिर विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा 3 जाम्बेजी नदी पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन को जोड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा 4 मंगोलिया में स्थित है। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, क्वेश्चन नंबर 47। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो 48 का आंसर हो जाएगा 2 कैस्पियन सागर झील। फिर द्वीपीय देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो 49 का जो आंसर है वो हो जाएगा 2 प्रशांत महासागर में स्थित है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 का 3 आइवरी कोस्ट। और यहाँ पे आंसर भी दिया गया है सभी चीज़ों का दोस्तों, आप देख सकते हैं, अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम कंटेंट जो है आपके बीपीएससी एग्जाम को देखकर तैयार किए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करना। मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।